हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप हमारी हिमाचल सीरीज को शुरू से फॉलो कर रहे होंगे। हमने अपने प्रीवियस 2 व्लॉग्स में जो रूट फॉलो किया था वो इस समय आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अगर आपने ये दोनों व्लॉग्स नहीं देखे तो ऊपर दिए लिंक को क्लिक करके आप हमारी अब तक की जर्नी से जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम अपनी जर्नी में आगे प्रोसीड करते हैं। अपनी जर्नी के डे 7 की सुबह हम ताबो से निकल पड़े और धनकर मोनेस्ट्री को बाईपास करते हुए हम सीधे पहुंचे काजा। ताबो से काजा का डिस्टेंस अराउंड 50 किलोमीटर्स है, इसलिए हमारे पास एम्पल टाइम था चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। काजा पहुंच के हमने उसी दिन चीचम ब्रिज, किब्बर विलेज और की मोनास्ट्री को कवर कर लिया और फिर हमने नाइट स्टे काजा में ही किया। नेक्स्ट डे हमने काजा में होटल से चेकआउट किया और निकल पड़े कॉमिक विलेज के लिए, जो कि लोकेटेड है ऑन वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। और उसके बाद हमने विजिट किया हिक्किम विलेज, जहां इंडिया का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस लोकेटेड है। काजा रीजन के मोस्ट फेमस अट्रैक्शंस देखने के बाद हम सीधे निकल पड़े हिक्किम से लांगजा, किबर और लोसार खास को पास करते हुए मनाली के लिए, जहां हमने नाइट स्टे किया और फिर अगले दिन मनाली में ब्रेकफास्ट और थोड़ी शॉपिंग करके हम निकल पड़े दिल्ली के लिए। तो चलिए अब ताबो से हमारी आगे की जर्नी में साथ रहने के लिए लेट्स स्टार्ट वॉकिंग विद पुनीत। तो जी ये हमारा गेस्ट हाउस था और अब हम यहाँ से चल रहे हैं आगे काजा की तरफ। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ताबो से काजा का डिस्टेंस 50 किलोमीटर्स ही है और रास्ते की सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करते हुए हमारा रास्ता आसानी से कट गया। काजा में आते ही हमने सबसे पहले अपनी कार को वर्ल्ड के हाईएस्ट पेट्रोल पंप पे फिलअप कराना जरूरी समझा, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लंबी लाइन लगती है और इस काम को पेंडिंग रखने से आपके आगे के प्लान्स डिले हो सकते हैं। काजा में है और ये वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप है, 3740 मीटर, 12,500 फीट, और जबरदस्त लाइन लगी हुई है पीछे बहुत। काजा में इंडियन ऑयल का ये फ्यूल स्टेशन लोकेटेड है 3740 मीटर की हाइट पे और यहाँ के बाद हमें आगे ऑलमोस्ट मनाली तक कोई और फ्यूल स्टेशन नहीं मिलना था। अभी हमने लंच लिया है यहाँ काजा में। ये हिमालयन कैफे है, ये यहाँ पर मोस्ट फेमस है। फ्यूल भराने के बाद हमने अपने होम स्टे में चेक इन किया और फिर लंच करके हम चल पड़े काजा रीजन में लोकेटेड कुछ वंडरफुल मार्वल्स को देखने के लिए।
सबसे पहले हमने विजिट किया चीचम ब्रिज, जो कि कनेक्ट करता है किब्बर विलेज को चीचम विलेज से। ईयर 2000 में कंसीव्ड और फाइनली 2017 में कंप्लीटेड इस ब्रिज की लेंथ 120 मीटर्स है और इसकी विड्थ 4.25 मीटर्स ही है, इसलिए इस पे एट ए टाइम सिर्फ एक ही कार पास हो सकती है। ये ब्रिज लोकेटेड है 4,500 मीटर्स अबव सी लेवल, जो कि इसको बनाता है एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज। इस ब्रिज के नीचे से बहती है स्पीति रिवर, जो कि ऊपर से काफी छोटी दिख रही है। बाय बाय कर दो, इसको बाय कर दो, जल्दी से करो। चीचम ब्रिज पे खड़े होकर हमें ऐसा लगने लगा था कि हम हवा में उड़ रहे हैं। वो फीलिंग शायद कुछ ऐसी थी। तो जी हम चीचम ब्रिज को देख के अभी आ रहे हैं, और जब जा रहे थे तो हमने ये स्पेक्टेकुलर कैनियंस देखी। इसको आप क्लोजअप से देखिए, मज़ा आ जाएगा। ऐसी कैनियंस मैंने जैसे ग्रैंड कैनियन यूएस की देखी है, कजाकिस्तान में ग्रैंड कैनियन है वो भी देखी है। इसको एक्चुअली एयर ने ऐसे कार्व किया है जो शेप आई है। कैनियन एक डीप नैरो वैली होती है जिसकी की बहुत स्टीप साइड्स होती हैं। रिवर के वाटर प्रेशर, वेदरिंग, इरोजन और टेक्टोनिक एक्टिविटी से ऐसी कैनियंस फॉर्म होती हैं। चीचम ब्रिज को देखने के बाद अब हम पहुंच गए हैं किब्बर विलेज में। 4,270 मीटर्स की हाइट पे लोकेटेड होने की वजह से ये विलेज स्टार गेजिंग के लिए एक बहुत ही फेमस स्पॉट है। बाय द वे, कॉमिक विलेज तक रोड कंस्ट्रक्ट होने से पहले किब्बर ही वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज लोकेटेड ऑन ए मोटरेबल रोड का टाइटल रखता था। कुछ 400 लोगों की पॉपुलेशन वाले किब्बर विलेज में हिमालयन स्नो लेपर्ड रिसर्च सेंटर भी है, क्योंकि स्नो लेपर्ड्स इस रीजन में पाए जाते हैं। किब्बर में हमने सिर्फ ड्राइव थ्रू ही किया और अब हम आगे बढ़ गए हैं इस रीजन के मार्वल और मोस्ट पॉपुलर फोटोग्राफिक आइकॉन ऑफ स्पीति वैली, द की मोनास्ट्री को देखने। एक ब्यूटीफुल हिलटॉप के ऊपर कंस्ट्रक्टेड की मोनास्ट्री स्पीति वैली की लार्जेस्ट मोनास्ट्री है और बुद्धिज्म में इसकी हाई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। कहते हैं कि 11वीं सेंचुरी में तिब्बतियन टीचर अतीशा के स्टूडेंट ब्रॉमस्टॉन इसके फाउंडिंग फादर थे। मोनास्ट्री में इंटर करते ही सबसे पहले हम गए प्रेयर रूम में, जहां ये ग्रैंड प्रेयर व्हील लोकेटेड है।
इसको घुमाने से सच में एक बहुत ही डिवाइन फीलिंग का एहसास हुआ। ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री, यहाँ पे स्क्रिप्चर्स रखे हुए हैं। इस ह्यूज प्रेयर व्हील के पास ये जो स्टैचूज आप देख रहे हैं, ये हैं गुरु पद्म संभवा और अमितायुस के। अगर आपको याद हो, मैंने गुरु पद्म संभवा का जिक्र नाको के पॉन्ड के रेफरेंस में भी किया था। प्रेयर रूम के ठीक सामने लोकेटेड है ईयर 2000 में 14th दलाई लामा के द्वारा इनॉग्रेटेड ये ग्रैंड असेंबली हॉल। इस हॉल का थीम डिपिक्ट करता है लॉर्ड बुद्धा के लाइफ टाइम इवेंट्स को। आगे हमने देखे मेडिटेशन रूम्स, किचन और प्रेयर हॉल्स। की मोनास्ट्री में अराउंड 200 चाइल्ड मॉन्क्स रहते हैं, जिनको पहले स्पिरिचुअल और रिलीजियस एजुकेशन के साथ 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाया जाता है और फिर वो एडवांस्ड बुद्धिस्ट स्टडी परस्यू करते हैं। अनफॉर्चुनेटली की मोनास्ट्री अपनी हिस्ट्री में कई बार डिस्ट्रॉय भी हो चुकी है। 17th सेंचुरी में 5th दलाई लामा के पीरियड में मंगोल्स ने इसे एक्सटेंसिवली डैमेज किया था। 1821 में भी लद्दाख और कुल्लू की बैटल में ये डैमेज हुई थी। 1840 में इसमें एक भयंकर आग भी लग गई थी और लास्ट इंसिडेंट कॉजिंग मेजर डैमेज टू की मोनेस्ट्री था 1975 का अर्थक्वेक, जिसके बाद इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेल्प से रिस्टोर किया गया था। हमें एक मॉन्क ने वहां हर्बल टी भी ऑफर करी, जो कि एक अच्छा गेस्चर लगा। (4,166 मीटर्स के एल्टीट्यूड पे लोकेटेड की मोनास्ट्री से नीचे स्पीति रिवर और सामने सनसेट का व्यू काफी अमेजिंग था। मोनेस्ट्री की ये शॉप है, सोविनियर शॉप, और यहाँ से हमने कुछ सोविनियर्स भी लिए हैं। यहाँ पे स्टे भी होता है और यहाँ पर स्टे भी होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमें पता नहीं था। बट आई मस्ट से मस्ट विजिट प्लेस है ये। मोनेस्ट्री वैसे 11th सेंचुरी में बने हुए ना। हाँ जी। तो उस समय नदी के उस पार वाले जो गांव है रंगरिक विलेज, वहाँ हुआ करते थे। फिर वहाँ कुछ मंगोलियन अटैक्स के कारण डिस्ट्रॉय हुए। अच्छा। तो यहाँ शिफ्ट करीब उसी सेंचुरी में हुए। 1064 से 1080 के बीच में हुए हैं। अच्छा। हाँ जी। ओके, तो फिर यहाँ पर दलाई लामा कब आए पहली बार? पहली बार 1969 के करीब में आए। अच्छा अच्छा। और अब टाइम आ गया था की मोनेस्ट्री से जाने का, और जाते जाते हम तो यही कहेंगे कि आने वाला टाइम की मोनेस्ट्री के लिए सेफ हो, अच्छा हो, क्योंकि ऐसी इंस्टीट्यूशंस हमारी कंट्री की कल्चरल डाइवर्सिटी को प्राउडली डिपिक्ट करती हैं। और अब आप भी देखिए इस रॉकी माउंटेन के बैकग्राउंड में की मोनास्ट्री का ये ऑसम व्यू। नो डाउट ये स्पीति वैली का मोस्ट फोटोग्राफ्ड स्ट्रक्चर है।
तो जी ये हमारा होम स्टे था काजा में, और आज हम यहाँ से जाएंगे और हम जा रहे हैं आगे एरियाज एक्सप्लोर करने, यहाँ की जो फेमस साइट्स हैं। अभी हम जा रहे हैं एक विलेज जिसका नाम है कॉमिक, और वो हाईएस्ट मोटरेबल विलेज ऑफ द वर्ल्ड है। और आज का जो हमारा प्लान है, कॉमिक के बाद हम जाएंगे हिक्किम। हिक्किम में वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। बट इन दोनों जगह जाने से पहले हमें रास्ते में देखने को मिला चाओ चाओ कांग निल्डा माउंटेन से सराउंडेड ये ब्यूटीफुल लांगजा विलेज। जहां पर स्थापित है बुद्धा जी की ये आइडल। यहाँ का व्यू इतना सीरीन था और यहाँ की वादियों में एक ऐसी पॉजिटिविटी थी जिसको कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और ऐसा शायद इसीलिए था क्योंकि लोकल्स बिलीव करते हैं कि स्पीति वैली के सारे डिएटीज लांजा में ही रहते हैं। और हाँ, लांजा और इसके आसपास के एरियाज में मेरीन फॉसिल्स अबंडेंस में हैं। आप सोचेंगे माउंटेन्स में और मेरीन फॉसिल्स? जी हाँ, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ये सारी लैंड तेथिस सी में सबमर्ज्ड थी। इट वॉज एन एरा व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स clashed and subsequently mountains emerged out of water. अब हम आगे जा रहे हैं 4587 मीटर्स के एल्टीट्यूड पे लोकेटेड कॉमिक विलेज की तरफ, जो कि है वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज लोकेटेड ऑन ए मोटरेबल रोड। बिसाइड्स दिस, कॉमिक विलेज में 500 ईयर ओल्ड लंडप सेमो गोम्पा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी लोकेटेड है। इस समय हम कॉमिक में हैं। ये विलेज जो है हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, जहाँ पर मोटरेबल रोड है। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये कॉमिक मोनेस्ट्री है। कॉमिक से जस्ट 3.5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे लोकेटेड है हिक्किम विलेज। हिक्किम में लोकेटेड है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, जो कि यहाँ ऑपरेट कर रहा है सिंस 1983। यहाँ आने पे एक ट्रेडिशन है कि टूरिस्ट अपने लव्ड वंस और फैमिली को यहाँ से पोस्ट कार्ड्स पोस्ट करते हैं, और हमने भी ऐसा ही किया। और विद इन 7 to 10 डेज ये पोस्ट कार्ड सब इंडियन एड्रेसेस पे डिलीवर भी हो गए। हिक्किम पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कार्ड्स पोस्ट करने के बाद अब वक्त आ गया था मनाली के लिए निकलने का। बट ये जर्नी कंटिन्यू करने से पहले हम रुके एक लोकल कैफे में ब्रंच के लिए।
एक ढाबे पे हम लोग रुके हैं और काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन है इसकी। कई बार फेमस जगह जाओ वहाँ भी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं मिलती, और कई बार रोड साइड पे भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। मतलब बहुत फास्ट सर्विस है। कैफ़े चलाने वाले लांगजा से ही थे और लांगजा विलेज में हर विजिटर से 30 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं बुद्धा जी के स्टैचू और विलेज की मेंटेनेंस के लिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन्हीं से इनके विलेज के बारे में कुछ जाना जाए। ये तो हमारे जो गांव के देवता जी है ना, हाँ उन्होंने बनाए जी। अच्छा, तो जैसे ये हर टूरिस्ट से 30-30 रुपए लेते हैं, तो इसका क्या करते हैं? गांव वालों का कुछ फायदा होता है कि नहीं, या नेताजी पे ही चला जाता है? उसका मेंटेनेंस करते हैं लोग ना। क्या मेंटेनेंस करते हैं? जैसे के कलर वगैरह, रास्ता जैसे बनाए हुए ना, वो सब में लगाते हैं जी। तो सर्दी में कितना टेम्परेचर हो जाता है? सर्दी में तो -30 है जी हमारा। अच्छा, जीने वाले लोग हैं। तो हीटिंग के लिए क्या करते हैं फिर -30 में? हीटिंग के लिए अंदर रूम में एकदम वो लगाते हैं ना। अच्छा, वो टिप्पू जलाते हैं। तो ये जो घरों के ऊपर लकड़ियाँ रखी रहती हैं, ये भी जलाते तो हैं। मतलब भैया किसी के पास अगर लकड़ी खत्म हो जाए, वो तो यहाँ पर माइनस सर्दी में तो मतलब ऐसा तो ना बताएगा नहीं, क्यों? कि पहले से स्टॉक करके रखते हैं ना सब। अच्छा, कितना यूज होता है पता लगे कि कितना यूज हो रहा है, वैसे एक्स्ट्रा लेके रखते हैं हम वाले। इसलिए रोड बंद हो जाती है सर्दियों में? कुछ कम है, कुछ कभी खुलते रहते हैं, कभी बंद है। इतने बढ़िया मौसम में, इतने सीनिक व्यू में कॉफी पीने का मजा ही अलग है। आगे हमारी मनाली तक की जर्नी कैसे होने वाली थी, इसका तो हमें भी कोई अंदेशा न था। एक्चुअली स्पीति वैली आने के लिए 2 ही रास्ते हैं। या तो आप शिमला की तरफ से आए, जैसे कि हम आए थे, और उसी रास्ते से वापस भी लौट जाएं, और या फिर आप आगे बढ़ते हुए मनाली पहुंच जाएं, जो कि एक तरह से एक सर्कुलर रूट ही बन जाता है। तो इसलिए हमने आगे मनाली वाला रूट लेने का ही फैसला किया, जो कि शायद अगर हमें पहले मालूम होता और रोड की कंडीशंस को देखते हुए हम कभी ना लेते। बट हैविंग सेड दैट, एंड नो मैटर हाउ बैड द रोड्स वेर, it was perhaps a blessing in disguise, as this route made us pass through some of the most incredible views in our journey. इस रूट से आते हुए आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि अगर मौसम की प्रिडिक्शन खराब है और रेन्स का खतरा है, तो मनाली की ओर जाते ट्रैफिक को लोसर खास पे ही आगे जाने से रोक दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आगे रोड्स की कंडीशंस काफी खराब हैं और लोसर खास के बाद दूर दूर तक कोई आबादी भी नहीं है। आगे हम अप्रोच कर रहे हैं कुंजुम पास को। यहाँ पर कुंजुम माता का मंदिर भी है। कुंजुम पास कनेक्ट करता है स्पीति और लाहौल वैलीज को, और इन दोनों वैलीज को हिमाचल का लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्टर करता है। कुंजुम पास के पास ही है चंद्रताल लेक, a not to be missed destination, जहाँ की हमें श्योरली जाना तो था, बट अनफॉर्चुनेटली खराब मौसम की वजह से चंद्रताल लेक का रास्ता बंद था। इसलिए हमारी इस ट्रिप में हम इतनी इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन को कवर नहीं कर पाए।
काजा से मनाली वाला रूट विंटर्स में क्लोज होता है और जल्द ही हमें समझ आ गया कि ऐसा क्यों है। पहले हम जिन स्नोई पीक्स को दूर से देख रहे थे अब वो हमारे बराबर में थी और हम स्नो के बिसाइड्स ट्रेवल कर रहे थे। रास्ते की कंडीशन ऐसी थी कि लग रहा था कि मनाली तक ठीक से पहुंचेंगे भी या नहीं, और इस पे मुझे मंजूर हाशमी का लिखा ये शेर याद आ गया, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर ही चिराग जलता है। तो हम भी बचते बचाते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे मनाली की तरफ। अब हम अप्रोच कर रहे हैं बेताल सेटलमेंट को। यहाँ पे कुछ ढाबास, कैंप साइट्स और एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ से मनाली का रास्ता अराउंड 100 किलोमीटर्स अभी भी बचा हुआ है, पर सच मानिए ये 100 किलोमीटर्स ऐसी रोड पे कुछ कम नहीं है। इस समय हमें लेफ्ट में फॉलो कर रही है चिनाब रिवर और हमें सराउंड कर रही है हिमालय की पीर पंजाल माउंटेन रेंज। और इन रास्तों पे चलते चलते कब अंधेरा हो गया पता ही नहीं चला। मनाली तक का रास्ता रोहतांग पास से भी होकर गुजरता है, बट अंधेरे में कुछ खास समझ ही नहीं आया कि कब वो निकल गया। बहुत देर ऐसे ही चलने के बाद जब हमने रोड देखी
तो इतनी खुशी हुई कि मन सोचने लगा कि क्या ठीक है, नेचर में सबसे दूर रहना या फिर सिटीज में जहां सारे कंफर्ट्स अवेलेबल हैं। और लीजिए, बातें करते करते हम इंटर हो गए हैं अटल टनल में, जो कि 9 किलोमीटर्स लंबी और 3100 मीटर्स के एल्टीट्यूड पे लोकेटेड वर्ल्ड की हाईएस्ट सिंगल ट्यूब टनल है। और हमें अब पता चला कि ये टनल तो रोहतांग पास के नीचे से ही निकलती है। आज का सफर काफी लंबा था। काजा से अपने होटल से निकलने के लगभग 12 घंटे बाद हम फाइनली मनाली पहुंच गए थे और आज हमें यहीं पे अपनी जर्नी का 8th नाइट हॉल्ट करना था। हाँ जी, तो आज हमारा लास्ट डे है और आज हम दिल्ली जाएंगे। अभी हमने मनाली में होटल से चेकआउट किया है, 1 नाइट यहाँ स्टे किया था और अब जो है हम जाने वाले हैं ब्रेकफास्ट करने मॉल रोड, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे और उसके बाद दिल्ली के लिए निकलेंगे। और अभी हमने ऑटो किया है और ऑटो में हम जा रहे हैं मॉल रोड। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. तो मनाली से कुछ शॉपिंग और ब्रेकफास्ट करते हुए हम फाइनली दिल्ली के लिए निकल पड़े। लास्ट 8 डेज में हमने इंडिया की कुछ मोस्ट ब्यूटीफुल और एग्जॉटिक प्लेसेस को विजिट किया। अगर मैं अपने इस एक्सपीरियंस को सम अप करूं तो मैंने पाया कि शायद हम जिंदगी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि हम अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए सिटीज की तरफ मूव करते हैं। होप यू विल जॉइन मी इन माई नेक्स्ट जर्नी एंड अंटिल देन कीप वॉकिंग विद पुनीत।